नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत पुराने समय की बात है, जब छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे। गुरुकुल में सब तरह के छात्र पढ़ने के लिए आते थे और गुरु उन सबको पढ़ाया करते थे। तो ऐसे ही एक गुरुकुल की बात है, वहाँ पर विभिन्न तरह के छात्र पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते उनका सबका परीक्षा का समय आ गया। गुरुजी ने सोचा कि इनकी परीक्षा के समय मैं इनसे कुछ अलग से ही कोई काम करवाना चाहता हूँ। सबको बुलाया एक दिन और कहा कि बच्चों, अब तुम्हारी शिक्षा का समय पूरा होने जा रहा है। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, 1 महीने का समय देता हूँ। उस 1 महीने में तुम दूर दूर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार जो तुमने ज्ञान अर्जित किया है, अपने आप को तुमने एक अच्छा छात्र साबित करना है, जो यहाँ पर आकर अपने सारे कारनामे सुनाएगा, बताएगा और जो कुछ उपलब्धि प्राप्त करके लाएगा, उसको उत्तम छात्र की उपाधि दी जाएगी। अब सभी छात्र खुशी खुशी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उनको सामग्री चाहिए थी लेकर चल पड़े। कोई किधर को गया, कोई किधर को गया। तो एक रमेश नाम का युवक था, वो उत्तर दिशा की ओर गया। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत था। रमेश को रसायन शास्त्र का बहुत ज्ञान था, उसकी उसमें रुचि भी बहुत थी। उसने सोचा कि मैं विभिन्न तरह की जड़ी बूटियाँ हिमालय पर्वत की घाटियों से इकट्ठी करूँगा और तरह तरह की दवाइयाँ बनाऊँगा जो कि कई बीमारियों का इलाज करेंगी। और वो वहाँ पहुँच गया और उसने अपने साथ 1-2 से असिस्टेंट भी ले लिए और हिमालय की तलहटी में पहुंचकर वो पर्वतों पर घाटियों में से विभिन्न तरह की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता और एक पेड़ के नीचे उसने वहाँ टेंट भी लगा लिया और कई तरह की शीशियाँ इकट्ठी करके और पानी उबाल कर जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता था। जंगलों में घूमता और वृक्षों को उसकी बहुत पहचान थी, पत्तियों की, जड़ी बूटियों की। तो इस तरह से समय गुजर रहा था। बस कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक दिन वो जंगल में निकल गया। जंगल में भयानक अंधेरा और सुनसान जगह, और वो जड़ी बूटियों की खोज में रास्ता भटक गया। अब उसको पता ही ना चले कि कहाँ से बाहर निकले। और वो चलता गया। चलते चलते उसको डर भी लगा। अब जीव जंतुओं की आवाज़ें भी आ रही हैं, परंतु रमेश बहुत हिम्मत वाला था। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको प्यास भी बहुत लग रही थी। प्यास की वजह से गला सूखा जा रहा था और उसको ये भी डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, चक्कर ना आ जाए, बेहोश ना आ जाऊं। उसने अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा। अभी वो बैठा ही था कि उसकी नज़र गई कि ऊपर से कुछ पानी की बूंदें गिर रही हैं। तो उसने जल्दी से फुर्ती से पत्ते तोड़े और उसका एक दोना बनाया। दोने में वो पानी की बूंदें इकट्ठी करने लगा। जैसे ही उसने कुछ बूंदें इकट्ठी करी, एकदम से एक तोता टी 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 करता हुआ आया और उस दोने को पलट दिया। रमेश को बड़ा अजीब सा लगा, कितनी मुश्किल से मैंने बूंदें इकट्ठी करी थी और ये तोता कहाँ से आ गया। उसने फिर से वो दूसरा दोना उठाया और उस बूंदें इकट्ठी करने लगा। तोता फिर से आया और उसको फिर पलट दिया। अब तो रमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि पहले इस दुष्ट तोते को मैं मार दूँ, फिर मैं अपनी प्यास बुझाऊँगा। तो जैसे ही उसको मारने के लिए उसने पेड़ के ऊपर दृष्टि डाली, तो वो देखकर हैरान रह गया कि उस पेड़ की शाखा के ऊपर एक मोटा अजगर सो रहा है और उस अजगर के मुंह से जहरीली लार नीचे टपक रही है। वो वही बूंदें थी। अब रमेश को समझ में आ गया कि ये तोता उसकी जान बचा रहा था। यदि वो उस तोते को मार देता तो क्या होता, बाद में वो भी उस दोने वाले पानी को पी लेता और खुद भी मर जाता। तो उसने विवेक से काम लिया। उसने मन ही मन तोते को धन्यवाद दिया और शुक्रगुजार किया भगवान का कि आज उसके प्राण बच गए। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें क्रोध में, आवेश में रहना चाहिए और ज़िंदगी में हमें जो क्रोध है उसके अंदर अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। तो जब वो शिष्य, वो जो रमेश था, सारी अपनी अनुभव इकट्ठा करके वापस लौटा, तो गुरु ने सारी बातें सुनी और सब जितने भी छात्र वापस लौट चुके थे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो अनुभव वाला किस्सा था वो रमेश का था। रमेश को उत्तम शिष्य घोषित किया गया। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करना
और लाइक करना और कमेंट भी करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।